हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं केपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्वायरी विद कृष्णा में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को झारखंड वृद्धावस्था पेंशन से जुड़ी कुछ अपडेट्स यहां पर देना चाहता हूं। यहां पर झारखंड वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत यहां पर कुछ नई अपडेट्स निकल के आई हैं। वो कौन सी नई अपडेट्स हैं ये मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप सभी लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। झारखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना 2025 इससे जुड़े नए अपडेट्स यहाँ पर मैं आप सभी को कुछ बताने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि झारखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत नए अपडेट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला है, पेंशन राशि बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई थी, ये आप सभी को पता होगा। और आप सभी को 1000 रुपये पेंशन के रूप में प्रतिमाह आपको मिल रहे होंगे। राज्य सरकार अब लाभार्थियों जैसे वृद्धा, विधवा, विकलांग आदि को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दे रही है, ये आप सभी को पता ही होगा। केंद्र सरकार की NSAP नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम योजना के अंतर्गत कम राशि मिलने पर राज्य सरकार उसकी भरपाई कर 1000 तक सुनिश्चित कर रही है। महिलाओं, आदिवासियों और दलितों के लिए आयु सीमा घटाकर, यानी कि उनके लिए जो आयु सीमा है वो घटा दी गई है। घटाकर कितनी आयु सीमा की गई है, जैसे कि किन किन लोगों के लिए आयु सीमा घटाई गई है, तो यहाँ पर महिलाओं के लिए जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं के लिए आयु सीमा घटा दी गई है। और जितने भी आदिवासी हैं उन सभी आदिवासियों के लिए भी आयु सीमा में यानी कि घटोतरी की गई है। उसके बाद में जितने भी दलित वर्ग के लोग हैं उन सभी दलितों के लिए भी आयु सीमा उनके लिए घटाई गई है। तो घटा करके कितनी की गई है, तो यहाँ पर आप सभी लोग जानेंगे कि पहले जो सामान्य पात्रता आयु रहती थी वो 60 वर्ष थी, यानी कि अगर आपकी उम्र 60 वर्ष हो गई है तभी आप पेंशन के लिए, वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से पूरी नहीं हुई है या फिर 60 वर्ष के आप नहीं हुए हैं तो आप वृद्धावस्था पेंशन के पात्र नहीं हैं। लेकिन अब यही उम्र घटा करके 50 वर्ष कर दी गई है। जैसे कि किन किन लोगों के लिए यहाँ पर 50 वर्ष की उम्र की गई है, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप सभी लोग जानेंगे कि किन किन लोगों के लिए जो है वृद्धावस्था पेंशन के लिए उनकी उम्र घटा करके 60 वर्ष से घटा करके 50 वर्ष कर दी गई है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, अब महिलाओं, आदिवासी, ST, पिछड़ा वर्ग, OBC और दलित SC वर्ग के लिए यह आयु सीमा घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है। यानी इन सभी वर्गों को 50 वर्ष की उम्र से ही सरकार की तरफ से पेंशन दी जाने लगेगी। यानी कि अगर आप सभी लोग झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं तो जो मैंने कैटेगरी बताई है इन सभी कैटेगरी के लिए पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन की जो उम्र है वो 50 वर्ष कर दी गई। पहले 60 वर्ष थी लेकिन अब 50 वर्ष कर दी गई है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है, यूनिवर्सल पेंशन सभी को कवर करने की दिशा में कदम। राज्य सरकार लगातार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेंशन दायरे में लाने पर काम कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाए। अगर आप सभी लोग अभी तक वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं पा रहे हैं तो आप सभी लोग आज ही ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कीजिए। आवेदन करने पर आपको वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जाने लगेगा। अगर आप सभी को अभी तक वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिला है तो आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के वहां से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। योजना से जुड़ी जानकारी, आवेदन की स्थिति देखने और अन्य सेवाओं के लिए ई पेंशन पोर्टल उपलब्ध है। ये आपको वेबसाइट हाईलाइट दिख रही होगी, jkuber.jharkhand.gov.in/jpension। इस ऑफिशियल पोर्टल पर आपको जाना है, यहाँ से अपना आवेदन कर लेना है। क्या अभी तक लागू नहीं हुआ?
क्या क्या अभी तक लागू नहीं हुआ है और क्या लागू हो गया है। तो सोशल मीडिया या यूट्यूब के माध्यम से कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है, जैसे कि इसमें दावा किया जा रहा है कि पेंशन 2500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है, लेकिन ऐसा अभी नहीं है। ऐसा 2500 रुपये पेंशन प्रतिमाह कर दी गई है, ऐसा अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। ये सोशल मीडिया या यूट्यूब पर वायरल हो रही वीडियो पर आप सभी लोग विश्वास ना कीजिएगा। अभी सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन आपको प्रतिमाह 2500 रुपये की राशि दी जाएगी। अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन सरकारी अधिसूचना 2025 के मध्य तक में ऐसा कोई बदलाव अभी तक नहीं किया गया है। वर्तमान में आधिकारिक राशि जो दी जा रही है आपको वो 1000 रुपये प्रतिमाह ही है, यानी कि अभी तक भी आपको 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी देनी थी। अगर आप सभी लोग भी चाहते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन की जो राशि है वो 1000 रुपये से बढ़ा करके 2500 रुपये कर दी जाए, तो आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा और आप सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा कि आप सभी की राय क्या है कि पेंशन जो है वृद्धावस्था हो या फिर विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो, इन तीनों पेंशन को बढ़ा करके 1000 रुपये से बढ़ा करके 2500 रुपये प्रतिमाह कर दी जाए। ऐसा कौन कौन लोग चाहते हैं, तो आप सभी लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।